और इस बीच एक बड़ी खबर सैफ अली खान अटैक मामले में ये बड़ी खबर है। पुलिस ने कोर्ट को डिजिटल फेस रीडिंग की बात बताई है। इस पूरे मामले में तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने कोर्ट को डिजिटल फेस रीडिंग की बात बताई है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ विलास जुड़े हुए। विलास, क्या अपडेट, क्या कुछ बातें बताई गई हैं? देखिए, मोहम्मद शहजाद को अभी लॉकअप में रखा गया है। कल मोहम्मद शहजाद को फिर से बांदा पुलिस स्टेशन में लाया जाएगा। उनकी 3 बातें जो है वो बांदा पुलिस ने कोर्ट के सामने रखी है। डिजिटल फेस रीडिंग, दूसरा मोहम्मद शहजाद का जूता जो है, जूते अभी तक बरामद नहीं हुए। ये बातों को लेकर पुलिस कस्टडी मांगी गई थी और 5 दिनों की 29 तारीख तक वो कस्टडी दी गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोहम्मद शहजाद के पिताजी ने जो कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है वो मेरा बेटा नहीं है, इसको लेकर काफी सवाल उपस्थित हुए थे। संजय निरुपम हो या नीतीश राणे हो, इन सारे जो पॉलिटिशियन है उन्होंने भी ये सवाल उपस्थित किए थे। तो इसको लेकर पुलिस कहीं ना कहीं डिजिटल फेस रीडिंग का एक टेस्ट जो है वो करना चाहती है और हो सकता है कि कल या परसों एक डिजिटल फेस रीडिंग का काम किया जाएगा। दूसरी तरफ उसके जूते जो कहाँ उसने रखे हैं या फेंके हैं, इसकी तलाश भी कल पुलिस कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि तमाम अपडेट्स के बाद, तमाम जांच के बाद जो कुछ भी अभी रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके अलावा भी कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो शख्स पकड़ा गया है, उनके न चेहरे मिल रहे हैं, न कद मिल रहा है। बिल्कुल, इसी को लेकर पुलिस का पूरा दावा है कि मोहम्मद शहजाद ही सैफ अली के घर में घुसा था, उसने ही हमला किया और वही 4 दिन तक पड़ा रहा। तो इसको लेकर जो सवाल उठे थे वो कोर्ट ने भी पूछे और कोर्ट ने उनको वक्त दिया है पुलिस कस्टडी का। तो ये जो है वो डिजिटल फेस रीडिंग का जो है या फिर सिंगल मैच होते हैं या नहीं होते फॉरन से क्लास, इसके ऊपर भी सवाल उठे थे। तो ये इंक्वायरी ठीक है विलास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर सैफ अली खान अटैक मामले में ये बड़ी खबर है। पुलिस ने कोर्ट को डिजिटल फेस रीडिंग की बात बताई है। इस पूरे मामले में तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने कोर्ट को डिजिटल फेस रीडिंग की बात बताई है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ विलास जुड़े हुए। विलास, क्या अपडेट, क्या कुछ बातें बताई गई हैं? देखिए, मोहम्मद शहजाद को अभी लॉकअप में रखा गया है। कल मोहम्मद शहजाद को फिर से बांदा पुलिस स्टेशन में लाया जाएगा। उनकी 3 बातें जो है वो बांदा पुलिस ने कोर्ट के सामने रखी है। डिजिटल फेस रीडिंग, दूसरा मोहम्मद शहजाद का जूता जो है, जूते अभी तक बरामद नहीं हुए। ये बातों को लेकर पुलिस कस्टडी मांगी गई थी और 5 दिनों की 29 तारीख तक वो कस्टडी दी गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोहम्मद शहजाद के पिताजी ने जो कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है वो मेरा बेटा नहीं है, इसको लेकर काफी सवाल उपस्थित हुए थे। संजय निरुपम हो या नीतीश राणे हो, इन सारे जो पॉलिटिशियन है उन्होंने भी ये सवाल उपस्थित किए थे। तो इसको लेकर पुलिस कहीं ना कहीं डिजिटल फेस रीडिंग का एक टेस्ट जो है वो करना चाहती है और हो सकता है कि कल या परसों एक डिजिटल फेस रीडिंग का काम किया जाएगा। दूसरी तरफ उसके जूते जो कहाँ उसने रखे हैं या फेंके हैं, इसकी तलाश भी कल पुलिस कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि तमाम अपडेट्स के बाद, तमाम जांच के बाद जो कुछ भी अभी रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके अलावा भी कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो शख्स पकड़ा गया है, उनके न चेहरे मिल रहे हैं, न कद मिल रहा है। बिल्कुल, इसी को लेकर पुलिस का पूरा दावा है कि मोहम्मद शहजाद ही सैफ अली के घर में घुसा था, उसने ही हमला किया और वही 4 दिन तक पड़ा रहा। तो इसको लेकर जो सवाल उठे थे वो कोर्ट ने भी पूछे और कोर्ट ने उनको वक्त दिया है पुलिस कस्टडी का। तो ये जो है वो डिजिटल फेस रीडिंग का जो है या फिर सिंगल मैच होते हैं या नहीं होते फॉरन से क्लास, इसके ऊपर भी सवाल उठे थे। तो ये इंक्वायरी ठीक है विलास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।